Good morning students. In today's lecture we will see next point, that is stress. तो स्ट्रेस का मीनिंग आज के लेक्चर में हम क्लियर करने वाले एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. देखिए स्ट्रेस का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इलास्टिक बॉडी कंसिडर कीजिए, यहाँ पर एक इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी. फॉर एग्जांपल रबर बैंड, एक रबर बैंड है. ओके, दिस इज रबर बैंड. कंसिडर इलास्टिक बॉडी दैट इज रबर बैंड. अब इसके ऊपर अगर हम आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. इसकी लेंथ यहाँ पर ऐसे इस तरह से इंक्रीज होगी, राइट. तो अप्लाइड फोर्स के वजह से यहाँ पर चेंज इन डायमेंशन होता है. ओके, चेंज इन डायमेंशन. अप्लाइड फोर्स की वजह से इसका डायमेंशन और शेप चेंज हो गया स्टूडेंट. तो एट द सेम टाइम क्या होता है, इंटरनली एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, रिस्टोरिंग फोर्स विच हैज डायरेक्शन इनवर्ड. अगर रबर बैंड को हम कॉम्प्रेस करते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इनवर्ड, तो उस कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी. लास्ट लेक्चर ये पॉइंट हमने क्लियर किया है, राइट. सपोज देर इज इलास्टिक बॉडी रबर बैंड एंड इफ फोर्स इज अप्लाइड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो जब तक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है तब तक ये इलोंगेटेड लेंथ में रहेगा रबर बैंड. जैसे हम यहाँ पर अप्लाइड फोर्स छोड़ देते, रिमूव कर देते, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स उस रबर बैंड को फिर से ओरिजिनल शेप एंड साइज में लाता है. तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर जनरेट होता है. सो दिस इज नोन एज इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस और सॉलिड, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी. ओके, तो इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन. जैसे हम अप्लाइड या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो एक इंटरनली रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है विच अपोजेज द डिफॉर्मेशन. तो इसकी वजह से इस बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस, एक तनाव प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेस. दिस इज द स्ट्रेस. तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स per unit area is called stress. ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी. द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. देखिए फिर से एक बार, यहाँ पर हमने एक इलास्टिक बॉडी मतलब रबर बैंड कंसिडर की. अगर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर इंटरनली एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो इस डिफॉर्मेशन को अपोज करता है. ओके, और इस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा यहाँ पर, लेट दिस इज ए, और अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पर एफ. तो अप्लाइड फोर्स जितना मैग्नीट्यूड उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड वहाँ पर डेवलप होता है. तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, इंटरनली. ओके, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. और एक्सटर्नल क्या होता है, अप्लाइड फोर्स होता है, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन होता है, और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी का ओरिजिनल शेप एंड साइज फिर से रिगेन होता है स्टूडेंट. तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है. तो स्ट्रेस का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स एफ डिवाइडेड बाय एरिया ए. ये इसका फॉर्मूला होगा, मैथमेटिकल फार्मूला, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो स्ट्रेस का मीनिंग आपको क्लियर हो रहा है. देखिए कि इलास्टिक बॉडी के अंदर हमें पता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन होता है. ओके, और उसी वक्त एक इंटरनली रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है टू अपोज द डिफॉर्मेशन. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. सो स्ट्रेस का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसका एसआई यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, एसआई यूनिट इज
देखिए फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, CGS यूनिट इज, अब फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है, डाइन, डाइन पर एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डायमेंशंस भी यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। डायमेंशंस देखिए, डायमेंशंस क्या होंगे, फोर्स के डायमेंशंस होते हैं L1 M1 T-2, बराबर है, और एरिया मतलब L2। नो, फाइनल डायमेंशंस क्या होंगे, L2, L का पावर +2 ऊपर आने के बाद -2 और ये +1 मतलब L -1 M1 T-2, ये इसके डायमेंशंस हो गए स्ट्रेस के, राइट। देखिए इन स्ट्रेस कंडीशन जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, तो इंटरनली रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर डेवलप होता है। ओके, नाउ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। जैसे देखिए यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगा, इंटरनली, ओके, इनवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। Therefore, the magnitude of restoring force is same as that of the applied or deforming force. तो यही फार्मूला हम किस तरह से लिख सकते हैं और एक बार, that is stress is equal to restoring force का मैग्नीट्यूड और applied force का मैग्नीट्यूड सेम होता है। So applied force divided by area, applied force F divided by area A. It is also equation of stress. Why? Because रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है स्टूडेंट। ओके, इस वजह से ये फार्मूला हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो ये फार्मूला यहाँ पर स्टूडेंट, राइट। तो स्ट्रेस और अप्लाइड फोर्स, देखिए स्ट्रेस और अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अप्लाइड फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रेस यहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ओके, मतलब अप्लाइड फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा, इसलिए स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा वहाँ पर। देखिए एक बार कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब देखिए रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेस एज अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस, और जैसे यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होगा स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा। ओके, नो stress is tensor quantity because stress has magnitude as well as direction। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी स्टूडेंट, स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन बट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, so that quantity is known as tensor quantity। so stress यहाँ पर टेंसर क्वांटिटी है स्टूडेंट। देखिए और एक बात यहाँ पर कि स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है। ओके, और एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है दैट इज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और यूनिट यही है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रेशर और स्ट्रेस के बीच डिफरेंस है। डिफरेंस कैसा होता है, देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए एफ का मतलब क्या होगा यहाँ पर, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, प्रेशर का मतलब हमेशा वहाँ पर फोर्स कैसे होगा, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। देखिए प्रेशर की डेफिनेशन ये है ना कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स की डायरेक्शन सरफेस पर कैसे होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज प्रेशर। लेकिन स्ट्रेस के अंदर ये जो अप्लाइड फोर्स है स्टूडेंट, अप्लाइड फोर्स मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर सरफेस के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स होता है ये मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि वो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। ओके, लेकिन प्रेशर मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसलिए प्रेशर और स्ट्रेस के बीच यहाँ पर ये डिफरेंस है। ओके,
बाकी यहाँ पर सिमिलरिटी देखिए कि स्ट्रेस का फॉर्मूला और प्रेशर का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों के यूनिट सेम है, डायमेंशंस भी सेम है, लेकिन एक ही डिफरेंस है स्ट्रेस और प्रेशर के अंदर। तो प्रेशर मतलब यहाँ पर जो फोर्स होता है नॉर्मल होता है हमेशा टू द सरफेस, ओके। और स्ट्रेस के अंदर ये नॉर्मल भी हो सकता है या फिर इन एनी डायरेक्शन। ये आपको यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेस के अंदर आपको पता चल जाएगा, राइट स्टूडेंट, ओके। तो स्ट्रेस का मीनिंग आपको क्लियर हो रहा है। स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए इलास्टिक बॉडी के ऊपर अगर हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? इट चेंजेस शेप, साइज और बोथ ऑफ द बॉडी, ओके। अगर जैसे इलोंगेटेड बॉडी है, जैसे रबर बैंड है या फिर मेटेलिक वायर है, ओके, उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। तो डिफॉर्मेशन क्या होगा? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। जैसे अगर एक फुटबॉल है या फिर बलून है, इसके ऊपर अगर हम फोर्स इन ऑल डायरेक्शन एक्सर्ट करते तो उसका वॉल्यूम कम हो सकता है। तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम हो गया अप्लाइड फोर्स की वजह से, या फिर अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अप्लाइड फोर्स का इफेक्ट 3 तरह से होता है स्टूडेंट। एक तो उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, अप्लाइड फोर्स की वजह से वॉल्यूम चेंज होगा, या फिर अप्लाइड फोर्स की वजह से शेप चेंज हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज, ओके, इन डिफरेंट वेज देर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो फर्स्ट टाइप कौन सा होगा यहाँ पर देखिए, नंबर 1 टेंसाइल stress. Tensile stress. Now tensile stress is also known as longitudinal or linear stress. Tensile stress that is also known as longitudinal stress या फिर linear stress. Okay. Now consider a metallic wire. मेटल वायर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं स्टूडेंट। लेट दिस इज मेटल वायर ऑफ लेंथ यल, तो इसकी लेंथ कितनी होगी यहाँ पर? यल लेंथ, कैपिटल यल, ओके। नाउ व्हेन वन एंड ऑफ द वायर इज फिक्स एट द रिजिड, सपोज जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, एंड फ्री एंड पर अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट कि एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट या फिर इसको हम लोड कहते हैं, लोड इज कनेक्टेड एट इट्स फ्री एंड, जिसका मास है यहाँ पर कैपिटल एम, ओके। जैसे इस वायर में हम ये लोड कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट ऑफ द मास एम, तो इसका जो वेट होगा W, दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वेट यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड है स्टूडेंट, ओके। नाउ दिस वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स एज अप्लाइड फोर्स ऑन द सस्पेंडेड वायर, ओके। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स क्या हो गया फिर? दैट वेट ऑफ द लोड। सो अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब इस अप्लाइड फोर्स की वजह से क्या होगा? वेट ऑफ द लोड की वजह से देर इज इलोंगेशन टेक्स प्लेस इन द वायर, मतलब अप्लाइड फोर्स की वजह से इस वायर की लेंथ इंक्रीज होगी स्टूडेंट, ओके। तो ये यहाँ पर इंक्रीज होगी, तो इसकी लेंथ सपोज यहाँ से यहाँ तक जो डॉटेड पोर्शन बताए, लेट द इंक्रीज इन लेंथ इज यल, जो हम स्मॉल यल से डिनोट करते हैं, ओके। मतलब यहाँ पर अप्लाइड फोर्स का इफेक्ट क्या हो गया स्टूडेंट? लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज हो गई, ओके। तो लेट इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर है स्टूडेंट, लेट दिस इज ए, ओके। अब जनरली मेटालिक वायर मतलब सर्कुलर होती है, मतलब सिलेंड्रिकल, है ना। एनी वायर कैन बी कंसिडर एज सिलेंड्रिकल। तो इसका अगर क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं स्टूडेंट, तो ये सर्कुलर पार्ट होगा। सर्कुलर पार्ट मतलब यहाँ पर इसकी रेडियस हम कंसिडर करते हैं स्मॉल आर, ओके, स्मॉल आर इसकी रेडियस है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा फिर? एरिया दैट इज ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, बिकॉज जनरली वायर इज ऑलवेज सिलेंड्रिकल। तो अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं हम, ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, तो ये सर्कुलर होगा,
जिसकी रेडियस है सपोज स्मॉल आर, ओके, तो एरिया क्या होगा फिर पाई आर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर देखिए अप्लाइड फोर्स की वजह से इस वायर की लेंथ इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट, सो दिस इज इलोंगेटेड अलोंग द लेंथ, सो दिस इज नोन एज लीनियर स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या होगा कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके वजह से अगर बॉडी इलोंगेट हो जाती है, मतलब जिसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, सच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेस। तो देखिए यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। यही जनरल फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला सेम होगा। सो टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाय ए, या फिर इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके, एफ कितना है यहाँ पर एम जी डिवाइडेड बाय ए, मतलब पाई आर स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा ये निकाल सकते हैं। देखिए अब टेंसाइल स्ट्रेस का मीनिंग क्या होगा कि जैसे हम फ्री एंड को ये लोड कनेक्ट करेंगे जिसका मास है एम, तो इसका वेट क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दिस एक्ट्स एज अप्लाइड फोर्स, और इस अप्लाइड फोर्स की वजह से यहाँ पर इलोंगेशन होगा इन द वायर। लेकिन जैसे यहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा स्टूडेंट, एक इंटरनली रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो इस इलोंगेशन को या फिर डिफॉर्मेशन को अपोज करता है। सो दिस इज द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ दिस मेटल वायर, दैट इज नोन एज स्ट्रेस, ओके। तो स्ट्रेस का ओरिजिनल मीनिंग क्या है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। लेकिन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए हम फॉर्मूला ये भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। तो अप्लाइड फोर्स मतलब इक्वल टू वेट ऑफ द लोड, दैट इज एफ, ओके, अपॉन एरिया। तो वेट क्या होगा यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देयरफॉर एम जी डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस एंड उसका ये फॉर्मूला, इससे हम टेंसाइल स्ट्रेस निकाल सकते हैं स्टूडेंट, राइट। नाउ देखिए स्ट्रेस का और इफेक्ट क्या होता है, दैट देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। जैसे यहाँ पर एक रबर बॉल है, देखिए, ओके, सो दिस इज द रबर बॉल, ये रबर बॉल है, रबर बॉल, ओके, एंड इफ इन ऑल डायरेक्शन नॉर्मली फोर्स इज अप्लाइड, ओके, यह फोर्स इज अप्लाइड, मतलब इन ऑल डायरेक्शन इफ इक्वल फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली ऑन द रबर बॉल, तो इसके वजह से क्या होगा यहाँ पर इसका कॉम्प्रेशन होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सपोज इनिशियल वॉल्यूम है स्टूडेंट यहाँ पर V, ओके, और इसका जो वॉल्यूम चेंज हो गया यहाँ पर, देखिए ये इतना वॉल्यूम यहाँ पर चेंज हो जाता है, बॉल का वॉल्यूम कम हो गया इतना, लेट द वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय द फैक्टर dV, इतना वॉल्यूम यहाँ पर चेंज हो गया। अब न्यू वॉल्यूम क्या होगा फिर V माइनस dV, मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद इस इलास्टिक बॉडी का मतलब रबर बॉल का वॉल्यूम कम हो गया ना। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेस। देखिए ये सेकंड टाइप हो गया यहाँ पर, दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेस, ओके, एंड इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अल्टरनेट वर्ड क्या है यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेस का, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ओके। तो वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब क्या होगा यहाँ पर, देखिए आप, वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल, देखिए स्ट्रेस का जनरल फॉर्मूला है एफ बाय ए, दैट इज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। नाउ वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स कितने यहाँ पर एफ, ओके, डिवाइडेड बाय एरिया ए। नो व्हाट इज ए, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रबर बॉल, और रबर बॉल ये स्पीयर है यहाँ पर, तो स्पीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, यस, 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस बॉल, ओके। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा फिर
वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 4πr²। अब देखिए यहाँ पर फोर्स नॉर्मली होता है टू द सरफेस एरिया, सरफेस पर ये फोर्स नॉर्मल एक्ट है ना, सो दिस कैन बी रिटन एज dp, दैट इज चेंज इन प्रेशर, बिकॉज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर is defined as the normal force per unit area. Now this force is normal to the surface of the rubber ball, so this can be act at pressure. तो volume stress can be written as dp, that is change in pressure. देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर जो फोर्स अप्लाई होता है इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर और रबर बॉल, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर। ओके, तो ये चेंज इन प्रेशर इतना होगा ना, so volume stress is equal to applied force per unit area, that is equal to change in pressure. Okay, let this is equation number 2. अब देखिए applied force F है और surface area of the rubber ball, अगर उसकी रेडियस हम r कंसिडर करते हैं तो surface area क्या होगा 4πr², तो वॉल्यूम स्ट्रेस का ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट F अपॉन 4πr² या फिर अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया दैट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। ओके, इसका मतलब क्या होगा, देखिए वॉल्यूम stress is equal to applied force per unit area that is equal to dp, dp का मतलब यहाँ पर क्या होगा, change in pressure। ओके, देखिए अभी तक हमने दो टाइप्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब क्या होगा कि अप्लाइड फोर्स की वजह से अगर मेटालिक वायर या इलोंगेटेड इलास्टिक बॉडी की लेंथ चेंज हो जाती है, सो दैट स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब अगर अप्लाइड फोर्स की वजह से इलास्टिक बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, सो दैट द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेस, और वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा, इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर होता है। ओके, नाउ थर्ड टाइप देखिए, नंबर 3, दैट इज shearing stress। थर्ड टाइप है स्टूडेंट यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, अब शेयरिंग स्ट्रेस मतलब क्या होता है, देखिए कि अप्लाइड फोर्स की वजह से इफ ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इफ द शेप ऑफ द बॉडी, इलास्टिक बॉडी चेंजेस, अंडरगोज डिफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। देखिए कंटिन्यूस यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ओके, ए बी सी डी, ये इनिशियल पोजीशन, इनिशियल शेप ऑफ द बॉडी स्टूडेंट। सपोज यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर है ए बी सी डी। ओके, नाउ इफ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली, मतलब ये जो बॉटम का सरफेस है स्टूडेंट, ओके, दैट सरफेस इज फिक्स्ड। ये सरफेस अगर हमने फिक्स कर दिया यहाँ पर, ये सरफेस फिक्स है। ओके, और ऊपर का सरफेस यहाँ पर मूवेबल है, तो ये डीसी साइड फिक्स है यहाँ पर। ओके, और फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द अबव सरफेस, यहाँ पर ए बी जो सरफेस होगा अबव सरफेस, इसके ऊपर हमने टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। ओके, जैसे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये रेक्टेंगल ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, मतलब ए पॉइंट ए डैश पर आ जाएगा, बी पॉइंट बी डैश पर आ जाएगा। मतलब अब पैरेललोग्राम कौन सा होगा, ए डैश बी डैश सी डी। पहले रेक्टेंगल था ए बी सी डी। ओके, अब नीचे का सरफेस यहाँ पर फिक्स किया हमने और ऊपर के सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स अगर हम अप्लाई कर दें तो ए पॉइंट ए डैश पर शिफ्ट होगा, बी पॉइंट बी डैश पर शिफ्ट होगा, तो इस रेक्टेंगल बॉडी का शेप अब चेंज हो गया ना। नाउ इट बिकम्स पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया। मतलब देखिए इसका शेप चेंज हो गया, टू चेंज शेप ऑफ बॉडी। अब शेप मतलब क्या होता है, शेयर, दैट इज शेप ऑफ द बॉडी। ओके, शेयर का मतलब शेप ऑफ द बॉडी। तो इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से रेक्टेंगुलर बॉडी का शेप पैरेललोग्राम हो गया, मतलब शेप चेंज हो गया ना, दैट इज शेयर। सो दिस इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस, दिस इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स की वजह से अगर बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, दैट इज शेयर चेंज हो जाता है, सो दिस इज शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, बिकॉज इस कंडीशन के अंदर फोर्स
कैसा एक्ट होता है सरफेस के ऊपर, देखिए ऊपर का सरफेस जो ए बी है, नाउ नेक्स्ट बिकम ए डैश बी डैश, तो ए बी सरफेस पर ये फोर्स नॉर्मली एक्ट नहीं है, टेंजेंशियल है। ओके, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कैसी है स्टूडेंट, टेंजेंशियल है। ओके, देयरफॉर शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स है, लेकिन कैसा है, टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, सो टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स एफ डिवाइडेड बाय एरिया, क्या सिंबल होता है, ए। सो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा फिर, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंसाइल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला वही है, वॉल्यूम स्ट्रेस का भी फार्मूला अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया है, और शेयरिंग स्ट्रेस का भी फार्मूला अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया है। आउट ऑफ दिस 3 टाइप्स देखिए कि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। देखिए ये फोर्स है और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन इस सरफेस को परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन सरफेस को कैसे होगी, परपेंडिकुलर है। लेकिन थर्ड टाइप में देखिए कि ये सरफेस है ए बी, ओके, तो इसके ऊपर ये अप्लाइड फोर्स टेंजेंशियल या परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल है, परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, सो अप्लाइड फोर्स दैट इज टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, देखिए यहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन यहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर है क्या, नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि स्ट्रेस और प्रेशर इनके डायमेंशंस, फार्मूलाज, यूनिट सेम है, लेकिन बेसिकली इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट, कि प्रेशर के अंदर, प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो अप्लाइड फोर्स होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस को हमेशा ये फोर्स कैसा होगा, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन स्ट्रेस के अंदर ये फोर्स जो अप्लाइड होता है इट मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। So this is the basic small difference between stress physical quantity and pressure physical quantity. Otherwise देखिए फॉर्मूले सेम है, SI यूनिट, CGS यूनिट और डायमेंशंस भी सेम है। So these are 3 types of stress. स्ट्रेस का मीनिंग क्या क्लियर हो रहा है आपको, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली सेम होता है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। ओके, ये जनरल फार्मूला है, स्ट्रेस का फार्मूला F बाय ए। अगर इस अप्लाइड फोर्स की वजह से इलास्टिक बॉडी की लेंथ इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, ओके, चेंज इन लेंथ होती है, तो दैट स्ट्रेस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। अगर अप्लाइड फोर्स की वजह से इलास्टिक बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो दैट इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, और अप्लाइड फोर्स की वजह से अगर बॉडी का शेप चेंज हो जाता है तो दैट इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस। राइट स्टूडेंट।